हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। बच्चों, हम साहित्य सागर की संक्षिप्त कहानियों के लेसन 4 नेताजी का चश्मा की रीडिंग कर चुके हैं। आज उसी लेसन की अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका पहला स्टेटमेंट है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। इसका पहला जो प्रश्न है, कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी? जिसका उत्तर है, कस्बे में निम्नलिखित विशेषताएं थी। नंबर 1, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, वह कस्बे में कुछ ही पक्के मकान थे। नंबर 2, कस्बे में एक ही बाजार था। नंबर 3, कस्बे में एक लड़कों व एक लड़कियों का स्कूल था। नंबर 4, कस्बे में सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था। नंबर 5, कस्बे में 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका भी थी। अगला प्रश्न है, नगरपालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी, स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, नगरपालिका कस्बे में कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। जैसे कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई? उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों? जिसका उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कस्बे की नगरपालिका ने कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगवाई थी। प्रतिमा को बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया था, क्योंकि नगरपालिका को या तो देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी या अच्छी मूर्ति की अनुमान लागत उपलब्ध बजट से ज्यादा थी। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति में किस चीज की कमी थी? जिसका उत्तर है, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक करीब 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति फौजी वर्दी में थी। नेताजी की मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मूर्ति में नेताजी मासूम और कमसिन लग रहे थे तथा मूर्ति के देखने पर उनके द्वारा दिए गए नारे जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो याद आने लगते थे। मूर्ति में केवल एक चीज की कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। बच्चों, अगले स्टेटमेंट से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी टीम द्वारा जो साहित्य सागर की बुक के लेसन की रीडिंग व अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स के संबंध में कंटेंट जो तैयार किया जा रहा है या वीडियो बनाई जा रही है, उसके संबंध में यदि कोई भी कमेंट हो तो कमेंट जरूर करें, ताकि वीडियो में आपके जरूरत के हिसाब से हम चेंजिंग कर सकें। चलिए अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया? जिसका उत्तर है, पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में बताया कि नेताजी का चश्मा मूर्ति बनाने वाले मास्टर बनाना भूल गया था। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी को अपने चश्मों में से एक चश्मा पहना देता तथा यदि कोई ग्राहक आकर नेताजी की मूर्ति के जैसा चश्मा मांगता तो मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा लगा देता। अगला प्रश्न है, पान वाले की बात सुनकर भी हालदार साहब को कौन सी बात अभी भी समझ में नहीं आई? जिसका उत्तर है, हालदार साहब के पूछने पर कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, पान वाले ने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। जिस पर हालदार साहब ने फिर पूछा कि क्या करता है? इस पर पान वाले ने समझाया कि चेंज कर देता है चश्मा। इस बात पर हालदार साहब को बात अभी भी समझ में नहीं आई। अगला प्रश्न है, पान वाले ने हालदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया? उसका उत्तर उसके लिए तथा हालदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था? जिसका उत्तर है, हालदार साहब के पूछने पर कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, पान वाले ने उत्तर दिया कि मास्टर बनाना भूल गया। उसका उत्तर उसके लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाला था। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हालदार साहब के मन में किस प्रकार के भाव जागृत हुए? जिसका उत्तर है, मूर्ति बनाने वाले के संबंध में हालदार साहब के मन में इस प्रकार के भाव जागृत हुए कि मूर्ति बनाने वाले बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा।
या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अगला स्टेटमेंट है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस स्टेटमेंट का जो पहला प्रश्न है, हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी और क्यों? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो पान वाले ने मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यह बात हालदार साहब को इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि पान वाला एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ा रहा था। अगला प्रश्न है, सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था? सोचकर लिखिए। जिसका उत्तर है, सेनानी न होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसमें प्रबल देशभक्ति व नेताजी के प्रति सम्मान था तथा उसके द्वारा भावनात्मक जिम्मेदारी निभाई जाती थी। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए? चश्मे वाले का परिचय दीजिए। जिसका उत्तर है, चश्मे वाले को देखकर हालदार साहब इसलिए अवाक रह गए क्योंकि वह एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जिसने अपने सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था तथा उसने अपने एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे ले रखे थे और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। उस बेचारे की दुकान भी नहीं थी और वह फेरी लगाता था। अगला प्रश्न है, हालदार साहब पान वाले से क्या पूछना चाहते थे और क्यों? पान वाले ने उनकी बात पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? जिसका उत्तर है, हालदार साहब पान वाले से पूछना चाहते थे कि चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। क्या यही इनका वास्तविक नाम है? यह इसलिए पूछना चाहते थे क्योंकि पान वाले ने हालदार साहब के पूछने पर आजाद हिंद फौज के भूतपूर्व सेनानी या नेताजी के साथी होने की बात नकार दी थी। पान वाले ने उनकी बात पर प्रतिक्रिया दी कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इस स्टेटमेंट का जो पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, उपयुक्त कथन का आशय यह है कि लेखक उस समाज के भविष्य के बारे में चिंतित और निराश है जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग करने वाले वीर पुरुषों का सम्मान नहीं करते बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भी बेच देते हैं। अगला प्रश्न है, हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त इसलिए लगा क्योंकि वह मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था तथा सीमित साधनों के बावजूद अपनी फेरी से अलग अलग तरह के चश्मे लगाता था। वह नेताजी को सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहता था। इसके अतिरिक्त हालदार साहब स्वयं भी एक स्वयं संवेदनशील और देशभक्ति की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में कौन कौन से विचार आ रहे थे? जिसका उत्तर है, 15 दिन बाद जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनके मन में विचार आए कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। अगला प्रश्न है, चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो गए और क्यों? जिसका उत्तर है, चौराहे पर रुकते हुए हालदार साहब ने मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखकर भावुक हो गए और भावुक इसलिए हो गए क्योंकि कैप्टन की मौत के बाद कोई चश्मा बदलने वाला नहीं था, लेकिन बच्चों की मासूमियत भरी देशभक्ति देखकर उम्मीद जगी कि नेताजी का सम्मान अभी भी है। बच्चों, इसी के साथ अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स के समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।